नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, ये क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें भी क्या हिंदी आती है, यानी कि जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रोजाना क्लास अपनी चलती है रात 8 बजे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और डियर शेयर भी कर दीजिएगा। करते हैं सेशन को शुरू। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन एंड अगेन। चलिए तो करते हैं डियर सेशन को शुरू। क्वेश्चन संख्या 39 नंबर से डियर शुरू करते हैं। रोजाना की तरह आप लोग को 30 बिल्कुल सही करने होंगे, 30 आप लोग को सही करने होंगे हर हालत में। चलिए, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है कि एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण चिन्ह, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है, 39 नंबर की बात करेंगे। साथियों ध्यान से देखो कि क्या हो जाएगा, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है ना, बिल्कुल कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। ठीक, चलिए आगे डियर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 40 नंबर है डियर और 41 नंबर। जी, 40 नंबर और 41 नंबर की डियर बात कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। चलिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो साथियों राष्ट्रभाषा तो नहीं होगी, साथियों 40 नंबर की बात करेंगे, राजभाषा के रूप में रखेंगे। साथियों किसके रूप में रखेंगे, राजभाषा वर्ग के रूप में आप लोग रखोगे इसको। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 41 नंबर की। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है। साथियों वाक्य नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, वाक्य कोई भी ना बताएं, वर्ण समूह भी नहीं होगा, शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा शब्द। ठीक है, शब्द। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 42 नंबर है अपना और यहां पे 43 नंबर। जी साथियों 42 नंबर की बात करेंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान क्या है, बोल के देखिएगा घ। तो साथियों किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है कंठ से। कै ख ग घ घ है ना, और तै थ द धन दंते हो जाते हैं। तालु का आप लोग को पता है, मूर्धन्य का भी आप लोग को अच्छे ढंग से पता ही है, क्योंकि जिन साथियों ने अगर वर्णमाला पढ़ ली ना उन साथियों की 50% हिंदी कंप्लीट हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 43 नंबर के अपन कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। साथियों मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे, 43 नंबर की बात करेंगे, ध्यान से देखो। उत्क्षिप्त व्यंजन भी साथियों उनको कहा जाता है ड और ढ। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी। क्लियर है ना, और देखो खुद से वादा करो कि हमारा गलत ना हो। ठीक है डियर, आप लोग खुद से वादा करो कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्या, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, खुद से वादा करो। यही सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, टक टकी लगाकर देखते रहिएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। ठीक है, गलती ना हो बिल्कुल भी। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है डियर, क्वेश्चन संख्या 44 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। साथियों शुद्ध की बात करेंगे, कौन सा शब्द शुद्ध है डियर, बहुत अच्छे से बताना होगा। सॉरी फॉर दैट, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध नहीं है। जी हाँ, यह आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि शुद्ध नहीं है। महात्म, साथियों महात्म ये शुद्ध नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, आप लोग मुझे बताओ कि साथियों गमला किस भाषा का शब्द है। गमला, गमला मैंने आप लोग को मॉर्निंग में ही बताया है। गमला साथियों किस भाषा का शब्द है, तेजी के साथ बताएंगे। जी, तो गमला रखा था, हाँ गमला रखा था और आप लोग की लग गई ठोकर। ठीक है, आप लोग की पैर से लग गई ठोकर, तो भाई पैर दुखने लगा, है ना। पैर दुखने लगा तो भाई साहब कैसी फीलिंग आएगी, गाली देने वाली फीलिंग आएगी। अब जब गाली देंगे तो क्या होगा, पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है। सभी साथी लगातार आंसर करते हुए थैंक यू सो मच। आगे बात करेंगे डियर, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 45 नंबर है और 46 नंबर। जी
साथियों 45 नंबर की बात करेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीक शब्द है। शुद्ध वर्तनीक कौन सा साथियों? वार्ड में होता है, वार्ड में। ऑप्शन संख्या सी, जो साथी सी कह रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है ना। चलो अब देखो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों से मल्टीपल टाइम बताया है, जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना वो होते हैं शब्दांश, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो साथियों उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो दो, और यहाँ पे हमारा सही आंसर होएगा ऑप्शन संख्या बी, है ना। आगे बात करेंगे साथियों 47 नंबर अपना क्या कहता है। जी हाँ साथियों 47 नंबर की बात करते हैं। प्रत्युन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रीति हो जाएगा, बिल्कुल इजी था साथियों, यह तो भाई बिल्कुल ही इजी है। जी हाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 48 नंबर की कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। साथियों किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? व्हीकल, अलख, पुलक या फिर धनिक। धनिक, धनिक में साथियों क्या है? धनिक में साथियों एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। धनिक में साथियों एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये चीज ध्यान रखना। और गलती ना हो, फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों से ध्यान से देखो, टकटकी लगाकर, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। दिमाग यहीं रखो, ध्यान भी यहीं रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो डियर 49 नंबर अपना, 49 नंबर है और 50 नंबर है। जी पहले अपन बात करेंगे 49 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब कि जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? 49 नंबर की बात करेंगे खजूर, खजूर का पेड़, ठीक है साथियों। खजूर का पेड़, खजूर यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 50 नंबर की, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वो होते हैं जो एज इट इज संस्कृत वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो 50 नंबर की बात करेंगे, सुश्रूषा, जहां पर भी से बड़ा से आ जाता है और ये वाला सिरे आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे 51 नंबर की डियर और 52 नंबर की। बहुत गजब क्वेश्चन संख्या 51 नंबर अपना और 52 नंबर है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची आप लोग को बताना होगा अच्छे ढंग से साथियों। प्राकृतिक होता है, क्या होता है? प्राकृतिक होता है। चलिए भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और शेयर कर दीजिएगा, संख्या बहुत कम है। रोजाना पढ़ना होगा शाम 8 बजे, यानी कि रात 8 बजे आप लोग को रोजाना पढ़ना होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हमारा? प्रैक्टिस सेट नंबर है 5वां, 4 हम अच्छे ढंग से कर चुके हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का अनुदार होता है साथियों, उदार का अनुदार होता है। कठोर कोई भी ना बताए, कठोर कोई भी ना बताए, उदार का अनुदार विलोम होता है, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत गजब। आगे देखो अपन बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है साथियों, क्वेश्चन संख्या 53 इतना इंपॉर्टेंट है कि बस पूछो मत साथियों, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है हमारा। तो देखो कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द पता क्या होता है? अनमनस्क, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क। यहां पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन संख्या डी। बहुत बार साथियों क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखो बहुत अच्छे ढंग से। जी आगे डियर अपन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 54 नंबर की। जी बहुत अच्छे। गतानुगत, गतानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है साथियों? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। साथियों 54 नंबर की बात करेंगे, जो साथी यहां पर कह रहे हैं ना गत वाले, वो गलत हो जाएंगे। ध्यान से देखो, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है यहां पे हमारा, वही सही आंसर हो जाएगा कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ठीक है। चलिए बहुत गजब। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या अपना यहां पर है 55 नंबर। जी हां कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? कौन सा यहां पर शुद्ध नहीं है? ध्यान से देखो, आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध मुक्त, नूतन सनातन। बताएंगे देखो डियर, नूतन का सनातन नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, इसका डियर कोई भी लेना देना नहीं है। नूतन का पुरातन होता है, ठीक है, सनातन बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे बात करेंगे देखो 56 की, भाववाचक संज्ञा छाटिएगा, ठीक है। भाववाचक क्या होता है? जैसे क्या
मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने भाव को दर्शा रहा हूं। ठीक है, अब देखो साथियों, करुणा क्या है, करुणा एक भाव ही है। करुणा साथियों क्या है, भाव है। हर्ष क्या है साथियों, हर्ष क्या है, हर्ष भी एक भाव ही तो है। ठीक है ना डियर, चलिए बहुत अच्छे। आगे डियर अपन बात करते हैं 57 नंबर की, बहुत अच्छे ढंग से जी। डियर 57 नंबर अपना क्या कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बताना जरा, बहुत अच्छे ढंग से बताना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं तो साथियों सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सर्वनाम। और सर्वनाम की अगर बात करेंगे प्रकार तो साथियों 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। साथियों 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। साथियों अनुकरणात्मक कौन सी क्रिया नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, फिर हिनहिनाना। ध्यान से देख लीजिएगा, एक ही माइंड में आप लोगों को चल रहा होगा, जो क्या यहां पर हमारा सी हो जाएगा, झुठलाना। झुठलाना साथियों क्या है, ये एक अनुकरणात्मक क्रिया बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वे में सभी आंसर करते हुए बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। अब देखो 30 आप लोग को डेट सही करने होंगे, ध्यान से देख लेना, अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूं 30 आप लोग को सही कर रहे हैं। आप लोग पहली बार हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने यूपीटेट कई बार निकाल रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा डियर 59 नंबर कि हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है। साथियों हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। अब देखो अलग के भाव में क्या होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। ठीक है, अपादान यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग हो रही है हिमालय से गंगा। आगे बात करें, चलो आगे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या देखो यहां पर हमारा है 60 नंबर जी। क्वेश्चन संख्या 60 नंबर की बात करेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है डियर, कौन सा वाक्य शुद्ध है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो डियर 60 नंबर की बात करेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होएगा कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखो डियर अपन बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 61 नंबर की तरफ। ठीक है जी, 61 नंबर की तरफ बढ़ते हैं अपन कि नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। नकार खाने में तूती की आवाज से अभिप्राय क्या होता है, ध्यान से देखो कि तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। नकार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत गजब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन संख्या डी जो साथी कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देर बात करेंगे अपन क्वेश्चन संख्या 62 नंबर की कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है। भाई उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है साथियों कि ईर्ष्या से जल उठना, किसी से ईर्ष्या, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना। ठीक है, लेकिन ईर्ष्या नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से चीजों को कवर करना है। आगे डियर अपन बात करते हैं 63 और 64। यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे डियर। ओके 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 ओके, डन डन डन। चलिए निर्देश, प्रश्न संख्या 63 और 64, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आप लोगों ने बहुत गजब कई बार पढ़ रखा होगा कि हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां पर हो जाएगा साथियों अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति की वर्तनी भी आप लोग देख लीजिएगा, आधा सह नहीं बनता है, पूरा सह बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर देखो क्या हुआ है कि जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो लंका सारी कैसे जल सकती है और कैसे निशाचर भाग सकते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बड़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। तो अतिशयोक्ति यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 64 नंबर जी। 64 नंबर की अपन बात कर लेते हैं। ओके, डन डन डन। 64 है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक ही वर्ड में आप लोग को बताना होगा, ध्यान से देखो। 64 नंबर की बात करेंगे साथ, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, मानो मनो जानो जन हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अब उपमा होगा या फिर वक्रोक्ति होगा, आप लोग मुझे बताएंगे उपमा होगा या फिर वक्रोक्ति होगा। वक्रोक्ति भी इस बार नहीं होगा, आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो डियर। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 65 नंबर। 65 नंबर की बात करते हैं जी हाँ, कि छाड़े हैं नो द्रुमदार, गहे धनु कांधे धरे, कर सायक ले। उपरोक्त में कौन सा छंद है डियर? छंद के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। 65 नंबर की बात करेंगे साथियों। सोठा नहीं है, बरबे नहीं है, उल्ला लाला भी, सवैया यहां पर हमारा हो जाएगा। मैं समझता हूं कुछ साथियों का यहां पर सही है, बस बाकी सभी साथी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको नहीं पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, कुछ दोहा सोठा इस प्रकार से जो मेन मेन होते हैं चौपाई, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कभी भी डीप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन डीप डियर पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देख लेना, डीप पढ़ना पड़ेगा हर हालत में सुपर डैट के लिए। तो चलिए आगे डियर अपन बात करेंगे। देखो डियर, आप लोग मुझे ऐसे ही बता दो, आप लोग मुझे यहां पर ऐसे ही बता दीजिएगा कि किलक अरे मैं नहीं हूं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। बताएंगे साथियों, वात्सल्य रस होगा कि नहीं होगा, आप लोग मुझे बताओ। 66 नंबर की बात करेंगे, वात्सल्य रस होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, वात्सल्य रस होगा, क्योंकि माता का प्रेम है। ठीक है डियर, तो वात्सल्य रस यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इसी के संदर्भ में देखो बात करते हैं अपन यहां पे क्वेश्चन संख्या 67 और 68। क्या 67 और 68 नंबर की बात कर लेते हैं डियर, कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचनाओं के रचयिताओं के नाम का चयन कीजिए। अब आप लोग को बताना होगा 67 नंबर में कि संस्कृत के 4 अध्याय, यह किसकी रचना है? इतना इंपॉर्टेंट है, बस पूछो मत डियर, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या देखो 67 नंबर की बात करेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय, यह जो रचना है ना डियर, जी बिल्कुल 67 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय। आगे बढ़े क्या? चलो आगे अपन बढ़ते हैं। देखो आचरण की सभ्यता, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि सर आचरण की सभ्यता किसकी रचना है, तो आप लोग बताओ फटाफट से किसकी रचना है। भाई श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नागार्जुन या फिर सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह कौन कौन साथी बता रहे हैं? बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, गजब आप लोग बता रहे हैं। और एक चीज कहना चाहेंगे आप लोगों से, आज जो गद्यांश है ना, गद्यांश, आज जो गद्यांश है ना, ध्यान रखना। पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, गद्यांश जो है ना आज इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो आप लोग की नौकरी के लिए ही डिपेंड है, नौकरी के ऊपर ही डिपेंड है, नौकरी के लिए ही बताया गया है, नौकरी के बारे में बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, गद्यांश के लिए, गद्यांश में नौकरी के लिए ही बताया गया है, ध्यान से देख लो और लास्ट तक पढ़ना होगा। क्लियर है ना, बहुत गजब है। आगे बात करेंगे साथियों, 69 और 70 देख लेते हैं कि क्या बोला गया आप लोगों से। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ए बी सी तथा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। ठीक है, वही वाली बात है, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है डियर, उल्टे चलते हैं, इस प्रकार से चलता है। पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा और चौथे नंबर का ये हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो उपयुक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, कोई त्रुटि है इसमें कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ। तो देखो उपयुक्त वाक्य, ये इसमें त्रुटि है साथियों, इसमें त्रुटि है, ध्यान रखना, इसमें त्रुटि है। उपयुक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, इसमें त्रुटि है, किसमें? उपयुक्त में। ठीक है डियर, हाँ चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बात करेंगे, इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, इसमें बताओ त्रुटि है क्या? तो साथियों ध्यान से देखो, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं, इसमें साथियों कोई भी त्रुटि नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन 69 में त्रुटि है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे डियर अपन बात करते हैं भाई साथियों, ध्यान से देखो। अब देखो हम क्या करेंगे, 71 से 75 क्या पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे।
फटाफट से पढ़ना होगा आप लोग को, हमारे साथ गद्यांश पढ़ना होगा। देखो डियर, जाना किसी को भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गद्यांश, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो डियर, निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 75, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के चार चार विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपन, आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे कि मानव जीवन में अवसर का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति उचित अवसर को नहीं पहचानता तथा अवसर के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाता। बुद्धिमान व्यक्ति ही अवसर को पहचानता है तथा सफलता के स्वर्णिम पथ पर अग्रसर होता रहता है। संसार में जो व्यक्ति धन, वैभव तथा ख्याति प्राप्त करते हैं, वे अवसर, वेरी गुड वेरी गुड, वे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं। यदि व्यक्ति अवसर का उपयोग न करके टालम टोल करता रहता है तो वह पेट भरने के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर पाता। समझ रहे हो कि छक्के खाना खाया, बहुत तगड़ा करके खाना खाया और रात को सो गए, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज नहीं करनी है। वह पेट भर के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाता। हमें स्मरण रखना चाहिए कि बीता हुआ अवसर कभी लौट कर नहीं आता। कई बार व्यक्ति ज्यादा अच्छी नौकरी पाने की लालसा में भटकते रहते हैं और उनकी आयु अधिक हो जाती है। समझते हैं ना, बिल्कुल, जैसे क्या होता है, ओवर एज हो गए हैं, क्या हो गए हैं, उनकी आयु अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीवन भर भटकते रहना ही उनकी नियति बन जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति की अवसर का लाभ उठाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ही अवसर का लाभ उठाते हैं। जीवन में सफलता का मंत्र अवसर का सदुपयोग ही है। जो व्यक्ति अवसर को पहचान कर तत्परता से कार्य करता है, वह साधारण लोगों के लिए एक आदर्श बन जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई और सी भर्ती आ जाए तो डियर हम उसको भी कर सकते हैं, हम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम पेपर क्रैक करने के बाद हम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा एक ही टारगेट है डियर। तो सीधी सीधी बात इस पैराग्राफ में दी गई है कि अवसर का लाभ उठाना फटाफट से, ठीक है ना डियर। चलिए, तो जोन सी नौकरी पहले मिल जाए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना डियर। चलिए, ऐसा ना हो कि ओवर एज हो जाए, ये गद्यांश में लिखा हुआ है और बहुत ही गजब गद्यांश हमें लगा और आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा ये वाला गद्यांश, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं, मैं नहीं समझता कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत होगा। पांच में से डियर आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जी। मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व क्या है? पैसे का, भोजन का, वस्त्रों का या फिर अवसर का? साथियों किसका है? अवसर का बहुत ही महत्व है। आगे बात करेंगे, हमें हमेशा इसमें रखना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ध्यान से देखो, हमेशा लौट कर आता है, कभी कभी लौट कर आता है, हमेशा लौट आता है। भाई आप लोग मुझे बताएंगे, जो समय बीत गया वो लौट कर आता है क्या? नहीं, कभी नहीं आ सकता। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 73 नंबर है कि जीवन में सफलता का मंत्र क्या है? कि अवसर का सदुपयोग, अवसर का दुरुपयोग, भोजन का उपयोग, फिर पैसे का सदुपयोग। साथियों आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1, अवसर का सदुपयोग ही साथियों क्या है? जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। ये चीज ध्यान रखेंगे, मूल मंत्र है, मूल मंत्र है, ठीक है। क्या है साथियों? मूल मंत्र है और रोजाना आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे, 74 नंबर के अपन बात करेंगे साथियों कि वह व्यक्ति लोगों के लिए आदर्श बन जाता है जो अवसर को पहचान कर कार्य करता है, अवसर खोकर कार्य करने वाला होता है, अवसर का लाभ उठाने वाला होता है, अवसर का लाभ उठाना नहीं जानता। देखो डियर 74 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ए, अवसर को पहचान कर कार्य करता है। साथियों ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सी भी कोई भी ना बताए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आज के सेशन का ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन अपना कि अवसर का लाभ उठाने वाले होते हैं, बताएंगे ध्यान से साथियों। अभी हमने पढ़ा है अवसर का लाभ उठाने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। हमें तो बहुत ही गजब पैराग्राफ लगा और आशा करते हैं आप लोग को भी क्लास अच्छी लगी होगी, पैराग्राफ भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास हमने शुरू कर दी है यूपी टैट और सुपर टैट के लिए। 30 आप लोग को सही करने होंगे हर हालत में, कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। साथ में देखो डियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो डियर रात
8 बजे, रोजाना रात 8 बजे क्लास चलती है, तो रोजाना आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।